जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं हूँ सपना गोयल। सपना गोयल मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज की कहानी बड़ी मनोरंजक है, कृपया इसमें अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। चलते हैं आज की कहानी की ओर। सूरजगढ़ नाम के राज्य पर राजा सूरजदेव का राज्य हुआ करता था। प्रजा उसे बहुत ही चाहती थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके इकलौते पुत्र विमल देव को राजगद्दी पर बिठाया गया। विमल देव अपने पिता की ही तरह बहुत ही बुद्धिमान था। वह बड़ी ही कुशलता से राजकाज का काम चलाने लगा। लेकिन राजा विमल देव एक नंबर का कंजूस था। दुखी और असहाय लोगों को देखकर भी उसके मन में दया नहीं आती थी। अपने राज दरबार में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वह दान के रूप में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता था। उसके इसी अवगुण के कारण प्रजा में उसका इतना सम्मान नहीं था जितना उसके स्वर्गीय पिता सूरजदेव का हुआ करता था। ये देखकर विमल अक्सर परेशान रहता था और सोचता था कि मैं इतनी कुशलता से अपने राज्य को प्रगति की ओर ले जा रहा हूँ, फिर भी मेरी प्रजा मेरा इतना सम्मान क्यों नहीं करती है। बात असल में ये थी कि कंजूसी ने उसके सारे गुणों को छिपा लिया था। उसके सलाहकार भी उसे सही बात बताने से कतराते थे। एक दिन की बात है, उसके दरबार में सूरज नाम का एक अंधा व्यक्ति आया। राजा से कहने लगा, महाराज, मेरा नाम सूरज है। मैं जन्म से ही अंधा हूँ, फिर भी मुझ में 3 खूबियाँ भरी हुई है। मैं राज दरबार में अपनी उन्हीं 3 खूबियों को दिखाना चाहता हूँ। राजा बोले, मगर तुम तो अंधे हो, भला अंधा व्यक्ति क्या कमाल दिखा सकता है। महाराज, मैं अंधा जरूर हूँ, लेकिन मेरी खूबियों को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो राजा कहने लगा, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, दिखाओ तुम क्या दिखाना चाहते हो। महाराज, अलग अलग धातुओं के सिक्के मंगवाए जाए, उन्हें आपस में मिलाकर एक ढेरी के रूप में मेरे सामने रख दिया जाए। मैं केवल छूकर बता सकता हूँ कि कौन सा सिक्का किस धातु का बना हुआ है। ये सुनकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, खजाने से जल्दी सोने, चांदी और पीतल के सिक्के मंगवाए जाए। तुरंत ही खजाने से अलग अलग तरह की धातुओं के सिक्के दरबार में लाए गए। उन्हें मिलाकर उनका ढेर बनाकर अंधे सूरज के आगे लगा दिया गया। सूरज ने ढेर में से एक सिक्का उठाया, उसे मुट्ठी में बंद करके कुछ देर तक हिलाने लगा। फिर उसने कहा, महाराज, ये सोने का सिक्का है। इसी प्रकार सूरज ने दूसरा सिक्का उठाया और वह चांदी का सिक्का था। जल्दी उसने सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की अलग अलग ढेरियां बना दी। राजा विमल देव ये सब देखकर हैरान हो गए। सूरज अंधे होते हुए भी तुमने सिक्कों की पहचान कैसे की। अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, सभी सिक्के एक ही आकार के हैं, लेकिन अलग अलग धातुओं के होने के कारण इनके वजन में अलग अलग अंतर है। मैं हाथ में लेते ही किसी भी वस्तु का वजन जान लेता हूँ। मैंने इसी के बल पर सोने, चांदी और पीतल के सिक्कों की पहचान की है। सूरज की बात सुनकर राजा बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा, सूरज, तुम तो वाकई में अक्लमंद हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं। अब तुम हमें अपनी दूसरी खूबी के बारे में बतलाओ। सूरज कहने लगा, महाराज, अपनी दूसरी खूबी के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। राजा ने अपनी मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, सूरज को 5 मुट्ठी गेहूं दे दिया जाए। 5 मुट्ठी गेहूं लेकर सूरज अपने घर वापस चला गया। अगले दिन वह फिर से दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज, मैं राज दरबार में उपस्थित
किसी भी आदमी के हाथ को छूकर उसके ओहदे के बारे में बता सकता हूँ, वे किस पद पर काम कर रहा है। तब राजा विमल देव अपनी जगह से उठे। उन्होंने सेनापति और अपने खजांची को अपने साथ लिया और सूरज के सामने जाकर खड़े हो गए। विमल देव के इशारे पर सेनापति और खजांची ने अपना अपना हाथ अंधे सूरज के हाथों में दे दिया और फिर राजा ने अपना दायां हाथ भी सूरज के हाथों में दे दिया। सूरज ने एक एक करके तीनों के हाथों पर अपना हाथ फिराया। इसके बाद कहने लगा, इन तीनों हाथों में से एक हाथ महाराज का है, दूसरा सेनापति का है और तीसरा खजांची का। ये सुनते ही राज दरबार हक्का बक्का रह गया। तब राजा ने पूछा, ये तो बताओ सूरज, तुमने हम तीनों के हाथों के द्वारा हमारी सही पहचान किस प्रकार से की? तो अंधा व्यक्ति कहता है, तो सुनिए महाराज, आप राजा हैं। राजा मेहनत का कोई भी काम नहीं करता, इसीलिए राजा के हाथों में एक विशेष प्रकार की कोमलता होती है। आपके हाथ की भी उस कोमलता के कारण ही मैंने आपको पहचान लिया। इसी प्रकार सेनापति युद्ध के दौरान मैदान में कठोर से कठोर हथियारों को अपने हाथों में लेता है। इसीलिए सेनापति के हाथ में ऐसी कठोरता आ जाती है जो कि शस्त्रों को अपने हाथ में लेने से आती है। उसी कठोरता के कारण मैंने सेनापति जी की पहचान की। इसी प्रकार एक दिन में न जाने कितनी बार खजांची के हाथों में से अलग अलग तरह के सिक्के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिसके कारण खजांची के हाथों में एक विशेष प्रकार का खुरदरापन आ जाता है। इसी खुरदरेपन के कारण मैंने खजांची जी के हाथों की पहचान की। राजा कहने लगा, सूरज तुम तो बहुत ही अद्भुत हो, अद्भुत खूबियों के मालिक हो। विमल देव के आदेश पर उस दिन भी सूरज को 10 मुट्ठी गेहूं दे दिया गया। तीसरे दिन सूरज एक बार फिर से राज दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, महाराज, आज मैं आपको अपनी तीसरी खूबी के बारे में बताता हूँ। तीसरी खूबी के बारे में जानने के लिए राजा साहब बहुत उतावले हो रहे थे। उन्होंने तुरंत कहा, बतलाओ तुम्हारी तीसरी खूबी कौन सी है? तब सूरज बोला, महाराज, मेरी तीसरी खूबी यह है कि मैं किसी भी आदमी के व्यवहार से उसके बारे में कोई रहस्यपूर्ण बात बता सकता हूँ। अच्छा, तब तो तुम मेरे बारे में कुछ बतलाओ। सूरज बोला, माफ़ कीजिएगा महाराज, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। महाराज कहने लगे, लेकिन सूरज क्यों? राजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया सूरज ने। ये देखकर राजा विमल देव अपने बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हो गए। वे सूरज से कहने लगे, सूरज डरो नहीं, जो कुछ भी कहना चाहते हो बिना डरे कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और सूरज के सामने दूसरा कोई चारा भी बचा नहीं था। वे कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं आपके बारे में बतलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं बल्कि एकांत स्थान पर। राजा विमल देव सूरज को अपने साथ एक दूसरे कमरे में ले गए, जहाँ पर उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। तब राजा ने कहा, सूरज, यहाँ एकांत है, तुम बिना डरे मेरे बारे में मुझे बता सकते हो। तो सूरज कहने लगा, सुनिए महाराज, आप असल में एक राजपुत्र नहीं हैं, आप एक भिखारी के बेटे हैं। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया। वे कहने लगा, क्या बकते हो? सूरज कहने लगा, मैं ठीक कहता हूँ महाराज। सूरज, हम चाहे तो अभी के अभी तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने तुम्हारी जान बख्शने का वचन दिया है, इसीलिए हम तुम्हें मार नहीं सकते। सूरज कहने लगा, महाराज, आप क्रोध ना करें, आप इसी समय राजमाता के पास जाकर अपने बारे में उनसे पूछिए। मुझे पक्का यकीन है कि वह भी मेरी बात का समर्थन करेंगी। यदि मेरी बात झूठ हुई तो आप शौक से मेरी गर्दन धड़ से अलग करवा दीजिएगा। राजा ने कहा, ठीक है सूरज, हम अभी जाकर राजमाता से इस बारे में पूछते हैं। तब सूरज को उसी कमरे में कैद करके राजा विमल राजमाता से मिलने चले गए। विमल देव ने राजमाता कल्याणी के पास जाकर पूछा, राजमाता, आप बिल्कुल सही सही बतलाइएगा कि मैं किसका बेटा हूँ।
माता कहने लगी, बेटा तुम मेरे बेटे हो और किसके बेटे हो? तब राजा विमल देव जोर देकर कहने लगे, नहीं माँ, आप सच नहीं बोल रही हैं, आपको मेरी सौगंध है, बिल्कुल सही सही बताइए। जब विमल देव ने अपनी सौगंध खिला दी तब राजमाता कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, बेटा अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। आज से 25 वर्ष पहले की बात है, जब मैं गर्भवती थी। उस रात मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को जन्म देने के साथ ही मैं बेहोश हो गई। तब ये सूचना दासियों के द्वारा महाराज और राज्य वैद्य तक पहुंचाई गई। राज्य वैद्य ने उसी समय महाराज को ये सलाह दी कि जब मैं होश में आऊंगी तो मुझे इस बारे में पता चलेगा कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, तो निश्चित ही मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी और मैं पागल हो जाऊंगी। इसीलिए मेरे होश में आने से पहले ही किसी दूसरे बच्चे का प्रबंध किया जाना चाहिए और उसी बच्चे को मेरे पास सुला दिया जाए, ताकि होश में आने पर मैं उस बच्चे को अपना ही बच्चा समझूं, वरना सदमे के कारण मैं पागल हो जाऊंगी। ये बात जानकर महाराज बहुत चिंतित हो गए और तुरंत ही महल से बाहर निकले। वे किसी नवजात बच्चे की खोज में नगर में काफी देर तक घूमते रहे। आखिर उन्हें एक मंदिर के बाहर एक भिखारी बेसुध अवस्था में पड़ी हुई दिखाई दी। उसके बगल में ही एक नवजात शिशु था। महाराज ने तुरंत उस नवजात शिशु को उठा लिया और मेरे जागने से पहले ही, मेरे होश में आने से पहले ही उस बच्चे को मेरी बगल में रख दिया। जब मुझे होश आया तो मैंने उस बच्चे को अपना ही बच्चा माना और उसका पालन पोषण करने लगी। असल में भिखारी के पास से जो बच्चा उठाया गया था वह तुम ही थे। ये बात महाराज ने मुझे मरते समय बताई थी, जो आज मैंने तुम्हें बता दी। लेकिन बेटा, बेशक मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, परंतु ईश्वर जानता है कि मैंने जी जान से तुम्हें अपने पुत्र की तरह पाला है। राजमाता, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है कि आपने सच्चाई को जानते हुए भी हमें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। इसके बाद राजा विमल देव सीधा उस कमरे में पहुंचे जहां पर अंधे सूरज को कैद करके रखा गया था। राजा कहने लगे, सूरज, तुमने सही कहा था। राजमाता ने भी तुम्हारी बात की पुष्टि कर दी। सूरज, ये बतलाओ कि तुमने अंधे होते हुए भी मेरे बारे में ये कैसे जाना कि मैं एक भिखारी का पुत्र हूँ? महाराज, मैंने आपके सामने अपनी असाधारण कला का प्रदर्शन किया। आपके स्थान पर अगर कोई और राजा होता तो खुश होकर मुझे ढेर सारा इनाम देता, परंतु आपने केवल थोड़ा गेहूं ही दिलवाया। इससे ही मैं समझ गया था कि आप राजकुल में पैदा नहीं हुए, बल्कि किसी दरिद्र कुल में पैदा हुए हैं। सूरज, अब तुम हमारी सच्चाई के बारे में जान ही गए हो। ध्यान रहे इस बात का तुम्हारे सिवाय किसी और को पता ना चले। सूरज बोला, महाराज, मैं इस बात का वचन देता हूँ कि ये बात केवल मुझ तक ही रहेगी। उस दिन के बाद से विमल देव कुछ गुमसुम से रहने लगे। राजपाट में उनकी कोई रुचि ना थी। ये देखकर एक दिन राजमाता उनके पास आई और कहने लगी, बेटा, जब से तुम्हें ये बात पता चली है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तब से तुम कुछ परेशान से हो। ऐसा क्यों? राजा बोला, राजमाता, आप ठीक कह रही हैं। दरअसल मैं अपने जन्म देने वाली माँ से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वे किस हाल में होगी, उसे अपने पास लाना चाहता हूँ। राजमाता बोली, बेटा, भगवान जाने कि वे भिखारन अब जिंदा भी होगी या नहीं। राजा कहने लगा, ऐसा मत कहिए राजमाता, मैं अपने जन्म देने वाली माँ को अवश्य ही ढूंढ कर लाऊंगा। यही कहकर विमल देव राजमहल से बाहर निकल गए। उसके बाद राजा विमल देव नगर से बाहर स्थित नंदन वन में जा पहुँचे, जहाँ पर उनके कुलगुरु की कुटिया थी। राजा अपने कुलगुरु के पास गए। उन्हें प्रणाम करने के बाद राजा कहने लगे,
गुरुदेव, आज मुझे अपने जीवन से संबंधित एक ऐसी बात पता चली है जिसने मेरा मन बहुत ही परेशान कर दिया है। तब कुलगुरु ने कहा, राजन, लगता है कि आज तुम्हें अपनी सच्चाई का पता चल गया कि तुम एक राजपुत्र नहीं बल्कि एक भिखारी के बेटे हो। ये सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपको भी इस बारे में मालूम था कि मैं एक राजा का पुत्र नहीं हूँ। गुरुदेव कहने लगे, राजन, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। इस विषय के बारे में क्या मैं तुमसे जुड़े हर विषय के बारे में जानता हूँ। गुरुदेव, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे जन्म देने वाली माँ इस समय कहाँ है। गुरुदेव कहने लगे, मैं ये अवश्य जानता हूँ, लेकिन अगर तुम इस समय उससे मिलने के लिए जाओगे तो उसकी दयनीय हालत को देखकर तुम उससे भी घृणा करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारे मन में दया का भाव बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आज तक तुमने किसी पर दया की है और ना ही किसी का भला किया है। इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि तुम अपनी जन्म देने वाली माँ से मिलने से पहले कुछ ऐसा कार्य करो जिससे दूसरे लोगों की भलाई हो और तुम्हारे मन में दया का भाव आ जाए। राजन कहने लगे, शायद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुदेव। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव कहने लगे, सुनो राजन, कर्मपुर के राजा मणचक्र के ऊपर जल्द ही विपत्तियों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका पड़ोसी राजा केतुसेन जल्द ही उस पर आक्रमण करने वाला है। केतुसेन की सेना करमपुर के सेना से बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली है। तुम्हें अपनी बुद्धि के बल पर राजा मणिचक्र की सहायता करनी होगी और केतुसेन को हराना होगा। ऐसा करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। राजन कहने लगे, ठीक है गुरुदेव, मैं यहाँ से सीधा करमपुर ही जा रहा हूँ। विमल देव वहाँ से सीधा करमपुर राज्य जा पहुँचे और वे राजा मणिचक्र के पास जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर कहने लगे, महाराज, मैं सूरजगढ़ का राजा विमल देव हूँ और आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। आपके पड़ोसी केतुसेन आपके राज्य पर हमला करने वाले हैं। वे अपनी विशाल सेना को लेकर वहाँ से चल पड़े हैं। ये सुनते ही राजा मणिचक्र हैरान हो गए। उनका चेहरा भय के कारण पीला पड़ गया। तब राजा विमलदेव कहने लगे, घबराइए मत महाराज, मैं आपकी उसी सिलसिले में सहायता करने के लिए आया हूँ। तब राजा मणिचक्र ने राजा विमलदेव से पूछा, क्या आप मेरी सहायता करने के लिए अपने साथ सेना लाए हैं? महाराज, विमलदेव कहने लगे, महाराज, केतुसेन की सेना को हराने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। राजा मणिचक्र ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब राजा विमलसेन ने कहा, राजन, उसकी सेना कितनी भी विशाल क्यों ना हो महाराज, परंतु समय आने पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उसकी सेना को ध्वस्त कर दूंगा। तो राजा मणिचक्र ने कहा, ठीक है राजन, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। उसी शाम उस राज्य का सेनापति राजा मणिचक्र के पास आया और कहने लगा, गजब हो गया महाराज, केतुसेन ने अपनी विशाल सेना के साथ हमारे राज्य की सीमा पर आक्रमण कर दिया है। वे वहां पर आ चुके हैं। विमल देव ने कहा, महाराज, आप चिंता ना कीजिए, मैं देखता हूँ इस शत्रु की सेना को। राजन मणिचक्र कहने लगे, राजन, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ। आप सचमुच बहुत ही बहादुर हैं। युद्ध के लिए आपको जितने भी सैनिक और अस्त्र चाहिए आप ले जा सकते हैं। तब महाराज विमलसेन कहने लगे, महाराज, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं है। जब शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो शस्त्र अस्त्र काम नहीं आते, केवल बुद्धि ही काम आती है। आप तो मेरे लिए 30 बड़े बड़े मटके, 15 मरियल घोड़े, एक कमल, एक कड़वा करेला, 30 गज कपड़ा, थोड़ी सी रस्सी, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करवा दीजिए। राजा मणिचक्र ने कहा, ठीक है राजन, आपके कहने पर मैं इन चीज़ों का इंतज़ाम करवा देता हूँ, परंतु आप कहीं मेरी जगहसाई ना करवा दीजिएगा। राजा विमल देव कहने लगे, राजन, आप उसकी चिंता ना करें, विजय आपकी ही होगी। तब राजा मणिचक्र ने विमल देव के लिए
मरियल घोड़े, मटके, कमल आदि सभी चीजें उपलब्ध करवा दी। तब विमल देव कहने लगा, राजन, आपने जो सामान बताया था वे सब मैंने इकट्ठा कर दिया है। इसके बाद विमल देव ने एक व्यापारी का भेष धरा। घोड़ों पर उसने वे सारा सामान लादा और नगर के बाहर चल दिया। वहां से निकलकर राजा विमल देव घोड़े और मटकों को लेकर सीधा नगर के बाहर एक शहद के व्यापारी के घर पहुंचा, जिसका शहद बेचने का कारोबार था। इस काम के लिए उसने हजारों मधुमक्खियां पाल रखी थी। ये मधुमक्खियां लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे बक्से में रखी गई थी। राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली उस व्यापारी को दे दी और उसकी सारी मधुमक्खियां खरीद ली और बड़ी ही सावधानी के साथ उन मधुमक्खियों को अपने साथ लाए हुए मटकों में भर दिया। इसके बाद उन मटकों के मुंह को कपड़े से बांध दिया गया। ये सभी मधुमक्खियों से भरे हुए मटके उसने घोड़े पर उसी जगह की तरफ चल दिया जहां पर शत्रु देश की सेना ने अपना पड़ाव डाला हुआ था। अपना सफर तय करने के बाद जब राजा एक व्यापारी के भेष में उस जगह पर पहुंचा जहां पर केतुसेन की सेना ने पड़ाव डाला हुआ था, तो वहां पर पहरा दे रही सिपाहियों के पास गया और कहने लगा, मैं राजा मणिचक्र का दूत हूँ। अपने राजा की ओर से मैं केतुसेन के लिए कुछ भेंट लेकर आया हूँ। कृपया करके मुझे महाराज के पास ले जाइए। सिपाही उसे केतुसेन के पास ले गए। अपने घोड़ों और मटकों को राजा केतुसेन के खेमे के बाहर छोड़कर करेले को एक रेशमी वस्त्र में लपेटकर विमल देव ने खेमे में प्रवेश किया। उसे देखकर केतुसेन चौंक गया। कौन हो भाई? महाराज, मैं कदमपुर के राजा मणिचक्र का दूत हूँ। वे आपसे संधि करना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपकी सेना के में कुछ उपहार लेकर आया हूँ। केतुसेन ने खुश होते हुए कहा कि मैं तो पहले से ही जानता था कि राजा मणिचक्र हमारी कीर्ति से घबरा जाएगा, हमसे युद्ध करने की हिम्मत ना होगी, लेकिन वह इतनी जल्दी बिना लड़े ही हार मान लेगा, इस बात का तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। विमल देव मन में सोचने लगे, घमंडी राजा, ये तो समय ही बतलाएगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। तब राजा केतुसेन ने बड़ी ही उत्सुक होकर कहा, दूत जरा दिखलाओ तो सही, तुम्हारे राजा ने हमारे लिए क्या उपहार भेजा है। ये सुनकर विमल देव आगे बढ़ा, रेशम के कपड़े में लिपटा हुआ एक करेला महाराज को दे दिया और कहने लगा, लीजिए महाराज, हमारे महाराज की तरफ से एक छोटी सी भेंट, कबूल कीजिए। तब राजा केतुसेन ने देखा कि वह एक करेला है, तो वह कहने लगा, ये कड़वा करेला, इसे तुम उपहार कहते हो? क्या तुम्हारे राजा को इससे बेहतर चीज नहीं मिली उपहार के लिए? तब राजा विमल सिंह बोले, महाराज, आप भेजी गई वस्तु के रंग रूप पर मत जाइए। असल में करेला भेजकर हमारे महाराज आपको कदमपुर राज्य भेंट करना चाहते हैं। तब राजा केतुसेन बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? करेला और कदमपुर राज्य में भला क्या संबंध हो सकता है? तब राजा विमल देव ने कहा, तो सुनिए महाराज, हमारे महाराज कहना चाहते हैं कि इस करेले में जितने उबार हैं वे सब करमपुर के पर्वत हैं, जितनी रेखाएं हैं वे सब नदियां हैं, मगर जैसे करेले का स्वाद थोड़ा कसैला होता है, उसी तरह कदमपुर के निवासी अपनी वीरता से शत्रुओं की इच्छा को भी कसैला कर देंगे। मतलब यह है कि अगर आप इन पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए भी करमपुर के अंदर तक पहुंच गए तो वहां की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। ये सुनते ही राजा केतुसेन भड़क गए और कहने लगे, दूत, तुम्हारी ये हिम्मत, जानते नहीं कि मैं अभी के अभी तुम्हारी गर्दन कटवा सकता हूँ। राजा विमल देव ने उसी समय अपने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, क्षमा करें महाराज, अगर आपको ये उपहार पसंद नहीं आया तो भूल जाइए। असली उपहार तो खेमे के बाहर खड़े हुए 30 घोड़ों पर लटका हुआ है। मटकों में जरा आप उन पर भी तो नजर फरमाइए। अच्छा, जैसे तुम्हारी ये भेंट है वैसे ही भेंट मटकों में भी होगी। राजा केतुसेन ने गुस्से में कहा, और हम अभी बाहर जाकर मटकों को तुड़वा देते हैं। गुस्से में भिनभिनाता हुआ राजा केतुसेन अपने खेमे से बाहर निकला,
इससे पहले कि केतुसेन अपने सिपाहियों को मटके तोड़ने का आदेश देता, दूत के रूप में आए हुए विमल देव खेमे के दूसरी तरफ से बाहर निकलकर वहां से भाग गए। दूसरी तरफ क्रोध में तिलमिलाते हुए केतुसेन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिक घोड़ों पर लटके हुए मटकों को फोड़ दो। मटकों के फूटते ही मधुमक्खियों के झुंड बाहर आए और उन्होंने सैनिकों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के इस अचानक हुए हमले से सैनिक तितर बितर होने लगे। सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन मधुमक्खियां उनको कहाँ छोड़ने वाली थी। मधुमक्खियों ने सैनिकों को इतने डंक मारे कि वे अब अधमरे हो गए। यहाँ तक कि राजा केतुसेन भी उनके चपेट में आ गए और बेहोश होकर वहां पर गिर पड़े, जबकि विमलदेव वहां से भागकर काफी दूर निकल चुके थे। और फिर वे सीधा राजा मणिचक्र के पास पहुंचे और कहने लगे, बधाई हो महाराज, मैंने केतुसेन की विशाल सेना को अधमरा कर दिया है। आप इसी समय अपनी सेना को ले जाइए और राजा केतुसेन के साथ उसकी सारी सेना को बंदी बना लीजिए। सारी बात जानने के बाद मणिचक्र बहुत ही खुश हुए। वे तुरंत अपनी सेना को लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां पर राजा केतुसेन और उसकी विशाल सेना अधमरी अवस्था में पड़े हुए थे। शत्रु देश के सैनिकों और राजा केतुसेन को बंदी बना लिया गया। युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद विमल सेन ने मणिचक्र से कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जल्द ही अपने गुरुदेव के पास वापस लौटना है। और फिर राजा विमलदेव शीघ्र ही अपने गुरुदेव के आश्रम में जा पहुंचे। कुलगुरु ने कहा, मुझे बहुत ही खुशी है विमलदेव कि तुमने राजा मणिचक्र की सहायता की और उस पर आई हुई विपत्ति को अपनी अक्लमंदी से टाल दिया। तब राजा विमलदेव ने कहा, गुरुदेव अब आप मुझे बताइए कि मेरी माँ कहाँ पर है। तब गुरुदेव बोले, राजन, तुम्हारी भिकारन माँ इस समय चतरंगपुर में अपना पेट पाल रही है। उसका नाम अहिल्या है। राजा विमलदेव उसी समय चतरंगपुर राज्य की ओर चल दिए। वहां पर पहुंचते ही उस नगर में एक भिकारन सड़क के किनारे भीख मांगती हुई दिखाई दी। वे सोचने लगे, कहीं ये मेरी माँ तो नहीं। राजा ने तुरंत उस भिकारन के पास गए और कहने लगे, माई आपका नाम क्या है? भिकारन कहने लगी, बेटा नाम जानकर क्या करोगे? जो कुछ भीख में देना है वह ऐसे ही दे दो। तब राजा कहने लगा, माई मैं यहाँ पर अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, क्या यहाँ पर अहिल्या नाम की कोई भिकारन है? तब वे भिकारन बोली, हाँ अहिल्या नाम की एक भिकारन है जो राजमहल के बाहर बैठकर भीख मांगती है। उस भिखारी की बात सुनते ही राजा विमलदेव तुरंत वहां के राजमहल की तरफ चल पड़ा। सचमुच वहां पर राजभवन के सामने एक भिकारन बैठी हुई थी, भीख मांग रही थी। राजा तुरंत उसके पास गए और कहने लगे, माई तुम्हारा नाम क्या है? तब वे बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझ बुढ़िया का नाम जानकर क्या करोगे? तब राजा कहने लगे, माई क्या मैं अपनी माँ का नाम नहीं जान सकता? तो वो बुढ़िया भिकारन कहने लगी, क्या कहा? माँ? मेरी माँ? क्या तुम्हारा नाम अहिल्या नहीं है? तो वो भिकारन कहने लगी, हाँ बेटा मेरा नाम अहिल्या है, लेकिन मेरा तो कोई बेटा नहीं है, तो फिर तुम मुझे माँ क्यों कहते हो? तब वह राजन कहने लगा, माँ आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारा एक बेटा था। याद करो जब तुम बेटे को जन्म देने के बाद बेसुध अवस्था में एक मंदिर के बाहर पड़ी हुई थी। ये बातें सुनकर अहिल्या कुछ आश्चर्य में पड़ गई। धीरे धीरे जब उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे सारी बात याद आने लगी। तब महाराज विमलदेव ने अपनी माँ को अपनी बीती हुई सारी कहानी सुना दी कि किस तरह से उसके बेटे को उठाकर राजमहल में पहुंचा दिया गया था। सारी बात जानने के बाद माँ को सब कुछ याद आने लगा। माँ और बेटे दोनों की आंखों में आंसू भर आए और वे एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। तब राजा विमलदेव ने कहा, चलो माँ, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आज से मेरे महल में एक माँ नहीं बल्कि दो दो राजमाताएं होंगी। इसके बाद राजा विमलदेव अपनी जन्म देने वाली माँ को अपने महल में वापस लेकर लौट आए। उसने अपनी जन्म देने वाली माँ को अपनी राजमाता से मिलवाया और कहा, माँ
ये मेरी जन्म देने वाली माता है। मैं इन्हें अपने साथ ही महल में रखना चाहता हूँ। विमल देव, आज से अहिल्या बहन तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन भी है। आज से ये मेरे साथ ही राजमहल में रहेंगी। राजा विमल देव उस दिन के बाद से अपनी दोनों माताओं के साथ बड़ी ही खुशी और बड़ी ही सुखपूर्वक रहने लगा। साथ ही साथ उसने अपनी कंजूसी की आदत भी छोड़ दी और लोगों में दान दक्षिणा करने लगा, लोगों पर दया करने लगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों और एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।